याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 7 और 8 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के 12 चेलों में से ये याकूब भी उनमें से एक था। और याकूब ने उसकी पत्री में कुछ लोगों को, संसार में जो तितर बितर होकर के रह रहे थे, उनको ये व्यवहारिक संदेश लिखा हुआ है, व्यवहारिक निर्देश दिया हुआ है कि हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु का आगमन यानी कि क्या? प्रभु का आगमन यानी कि क्या बात है? प्रभु का आगमन यानी कि दूसरी बार जो प्रभु का आना होगा, उसकी बाट तुम धीरज धर के जो हो, धीरज धर कर उसका इंतज़ार करो, उसके आने तक तुम धीरज रखो। ऐसा याकूब लोगों को निर्देश दे रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है कि आप ये आज का प्रवचन पहली बार देख रहे हैं, तो आपके लिए आज का ये प्रचार है कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर उसने मनुष्य रूप धारण किया और वो मनुष्यों के बीच में रहा। और वो इसीलिए इस संसार में आ गया ताकि पूरी मनुष्य जात, पूरी मानव जात जो पापों में डूब चुकी थी और उस पाप की गहराई से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं था, तब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर उसने पूरे मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। यानी कि उसने खुद की जान दे दी और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और उसने स्वर्ग में जाने से पहले उसने उसके चेलों से कहा था कि मैं फिर से आऊँगा और जब मैं दोबारा आऊँगा तब मैं तुम सबको अपने साथ लेकर जाऊँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म ले लिया, परंतु जब वो दूसरी बार आएगा तब वो मनुष्य रूप में नहीं आएगा, बल्कि जो उसका स्वर्गीय देह है, स्वर्गीय रूप है, उसी रूप में वो फिर से इस संसार में आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये जो प्रभु का आगमन है, जिसकी हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, हम सब बाट जो रहे हैं, तो कई लोग ये सोचते हैं कि प्रभु के आने में देरी हो रही है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है कि प्रभु उसके आने में देरी नहीं करता। जैसा कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु उसके आने में देरी कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं है। प्रभु उसके आने में देरी नहीं कर रहा है, बल्कि हर एक जन अपने पापों से फिर करके प्रभु के पास लौट आए, अर्थात हर एक का आत्मा बच जाए, हर एक जन का उद्धार हो जाए, ऐसी प्रभु की इच्छा है। इसलिए प्रभु उसके सही समय पर जरूर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए याकूब एक किसान का उदाहरण देकर के बता रहा है। वो बता रहा है कि जिस प्रकार से एक किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की उपज पाने के लिए बरसात की, पहली बरसात और अंतिम बरसात की धीरज धर करके इंतज़ार करता है, उसी प्रकार से हम सबको भी धीरज धरना है। जो एक किसान रहता है, वो पृथ्वी की बहुमूल्य फसल को पाने के लिए कितना धीरज धरता है। पहली बरसात से लेकर के आखिरी बरसात तक वो धीरज धरता है। किस लिए? पृथ्वी की बहुमूल्य फसल को पाने के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जो उस स्वर्गीय बहुमूल्य आशीषों को प्राप्त करेंगे, उस स्वर्ग में जो हम प्रवेश करने वाले हैं, तो हमें कितना अधिक धीरज रखना चाहिए, हमें कितना अधिक धीरज धरकर उसका इंतज़ार करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी अध्याय में याकूब ने अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है।
याकूब अय्यूब के विषय में कहता है कि तुमने अय्यूब के विषय में तो सुना ही होगा, और उसके लिए परमेश्वर की ओर से जो प्रतिफल था वो भी तुम जानते हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल का जो पहला भाग है जूना करार, उसमें अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है। ऊज नाम के देश में ये अय्यूब रहता था और उसकी बहुत सारी संपत्ति थी, इतनी अधिक संपत्ति थी कि वो उस देश में सबसे बड़ा था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, और उसके पास इतनी संपत्ति थी जैसे आज के दिनों में हम समझते हैं कि किसी के पास बहुत सारी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, बंगले, ये वो होते हैं तो वो बहुत ही बड़ा व्यक्ति है। और उस ज़माने में जिसके पास बहुत सारे जानवर होते थे, जिसके पास बहुत सारे पशु होते थे, वो उस ज़माने में बहुत ही अमीर कहलाते थे। उसी प्रकार से इस अय्यूब की बहुत सारी संपत्ति थी। उसके पास बहुत सारे ऊँट थे, बैल थे, गधे थे, और वैसे ही बहुत सारे जानवर थे, और बहुत सारी संपत्ति का वो मालिक था। उसके पास इतना सब कुछ रहता था, तो भी अय्यूब के विषय में बाइबल ऐसा बताती है कि वो एक खरा मनुष्य था, खरा और सीधा मनुष्य था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। और जब एक दिन शैतान परमेश्वर के सामने आया, और तब परमेश्वर ने खुद अय्यूब के विषय में शैतान से पूछा कि क्या तुमने पृथ्वी पर अय्यूब को देखा है? उसके तुल्य खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई भी मनुष्य नहीं है। और तब शैतान परमेश्वर को कहता है कि क्या तुमने उसकी सारी संपत्ति के ऊपर आशीष नहीं दिए? क्या तुमने उसके सारे चीज़ों के ऊपर संरक्षण नहीं दिया हुआ है, सुरक्षा कवच नहीं लगाया हुआ है? क्या यूं ही बेवजह अय्यूब तुम्हारी आज्ञा का अय्यूब तुमसे डरता है? क्या यूं ही वो तुम्हारी आज्ञा का पालन करता है? क्या यूं ही वो तुम्हारा भय मानता है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, और तब शैतान ने परमेश्वर से इजाज़त मांगी कि तू मुझे इजाज़त दे, उसके जीवन पर, उसकी जो भी कुछ उसकी संपत्ति है, जो भी कुछ उसका है, उस पर अधिकार दे। और तब परमेश्वर शैतान को अधिकार देता है कि वो सारी चीज़ों पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, परंतु उसके शरीर को हाथ मत लगाना। और ऐसा हो जाता है कि अय्यूब के जो 7 बेटे और 3 बेटियां रहती है, और इतनी सारी जो उसके जानवर रहते हैं, संपत्ति रहती है, एक के बाद एक विपत्ति आनी शुरू हो जाती है। अय्यूब के जो इतने सारे दास दासियां होते हैं, वे एक के बाद एक उन सब का विनाश हो जाता है, उसकी सारी संपत्ति का विनाश हो जाता है। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी घर में इकट्ठे होकर के खाना खा रहे होते हैं, और चारों तरफ से ऐसी जोर से हवा चलती है कि चारों जो घर का जो कोना रहता है, वो चारों कोने का जो घर रहता है, दीवार रहता है, वो बच्चों के ऊपर आकर गिर जाता है। उसके 10 के 10 बच्चे एक साथ में मर जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतनी बड़ी विपत्ति अय्यूब के जीवन में आती है, और जब अय्यूब को इसका पता चलता है, और तब अय्यूब अपने मुंह से परमेश्वर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं निकालता है। वो कहता है कि मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ ही लौट जाऊंगा, न मैं कुछ लाया था न कुछ लेकर जाऊंगा। परमेश्वर का नाम सदा धन्य है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात से अय्यूब ने यह साबित करके दिखाया कि वो सच्चे दिल से परमेश्वर के ऊपर प्यार रखता था। और तब जब परमेश्वर के सामने फिर से शैतान हाजिर हुआ, और तब फिर परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में कहा, तब शैतान परमेश्वर को कहता है कि उसके शरीर को केवल हाथ लगाने का मुझे इजाज़त दे, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। और तब परमेश्वर कहता है, इजाज़त दिया, उसके शरीर को तू हाथ लगा सकता है, परंतु उसके प्राण को तू कुछ न करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अय्यूब के पैर के तलवे से लेकर के सर के बाल तलक बड़े बड़े उसके शरीर पर फोड़े आ जाते हैं। इतना वो उस फोड़ों से पीड़ित होता है, इतना दर्द से वो परेशान हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उससे कहती है कि क्या अब भी तू खराई पर बना हुआ है? क्या अब भी तू परमेश्वर का नाम ले रहा है?
परमेश्वर का नाम लेना बंद कर दे। परमेश्वर ने तेरे जीवन में इतना सब कुछ बुरा किया, क्यों उस परमेश्वर का नाम ले रहा है? जीना है तो जी, वरना मर जा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस पर अय्यूब ने उसकी पत्नी को उत्तर दिया कि तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है। क्या जिस परमेश्वर के पास से हम सुख लेते हैं उसके पास से हम दुख न लें? परमेश्वर ने सब कुछ जो हमें देता है वो भला है और वो भला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात से भी अय्यूब ने यह साबित करके दिखाया उसके जीवन के द्वारा कि वो सचमुच धीरज धर के परमेश्वर का इंतज़ार कर रहा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अय्यूब ने उस समय पर भी परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया, उसने कुड़कुड़ाहट नहीं की, उसने ये नहीं कहा कि इतना सब कुछ तूने आखिर मुझे दिया ही क्यों था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो उस सारी परीक्षा की घड़ी में, दुख के दिनों में धीरज धर रहा था। परमेश्वर के ऊपर अपना उसने पूरा विश्वास रखा था और वो जानता था कि जिस परमेश्वर ने मुझे ये सब कुछ दिया था वही परमेश्वर मुझे सब कुछ देने के लिए समर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम में से कितने विश्वासी लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कुछ दुख आने पर, परीक्षा की घड़ी शुरू होने पर या कुछ संकट आने पर, मुसीबत आने पर वे जल्द ही अपने विश्वास से नीचे गिर जाते हैं, वे जल्द ही विश्वास में निर्बल हो जाते हैं और फिर वे ये सोचने लगते हैं कि क्या फ़ायदा है प्रभु पर विश्वास रखकर, हमें क्या मिल गया। इससे अच्छा तो हमारा पहले का पुराना जीवन था, जो हम जीवन जी रहे थे दुख में ही भरा था और अब भी दुख ही मिल रहा है, तो यीशु पर विश्वास रखने से क्या फ़ायदा हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याकूब बता रहा है कि अय्यूब ने जिस तरह से उसके पूरे जीवन के द्वारा उस दुख के घड़ी में भी वो पूरी तरह से धीरज धरकर परमेश्वर के ऊपर निर्भर था, उसने अपना पूरा भरोसा, पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा था, उसी प्रकार से हमें भी अपने दुख के दिनों में, बीमारियों के दिनों में, संकट के दिनों में पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। क्या आप बीमार हैं? आप दुखी हैं? आप संकट में हैं? आपको बहुत बड़ी निराशा हुई होगी, आपके मन में विचार चल रहा होगा कि अब इस जीवन से कोई फ़ायदा नहीं है, अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए और धीरज धरकर उसके आने का इंतज़ार कीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके विषय में सोचिए, क्योंकि जिस तरह से प्रभु ने, हमारे प्रभु यीशु ने दुख उठाया और जिस प्रकार से उसने शैतान के सारे बातों का उसने मात किया, उसी प्रकार से वही प्रभु यीशु मसीह भी हमें भी उस परीक्षा के दिनों में उससे बाहर निकालने के लिए समर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए आगे का वचन याकूब कहता है कि तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याकूब कहता है कि तुम भी धीरज रखो और अपने हृदय को दृढ़ करो यानी कि स्थिर करो। कई लोगों के कान पर बहुत सारे शब्द आते हैं, कोई कहता है कि ऐसा नहीं वैसा है, तुम इस बात के ऊपर गलत विश्वास करते हो, ये सच नहीं है, वो सच है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने जो मसीह के ऊपर विश्वास रखा है, आप पूरी तरह से इस बात के ऊपर स्थिर रहिए, अपने हृदय को इस बात के ऊपर स्थिर रखिए, दृढ़ रखिए, क्योंकि आपने जिस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा है वो सच्चा प्रभु है, वो सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि जैसे बिजली पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। कोई तुमसे कहे कि मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो उसके ऊपर प्रतीति न करना, अर्थात विश्वास न रखना। तो जैसा पूर्व से लेकर पश्चिम तक बिजली चमकती हुई जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का आना बहुत ही निकट है। इसलिए आप आपके इस दुख की घड़ी में भी, इस संकट के घड़ी में भी, परेशानी के घड़ी में भी पूरी तरह से प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाइए, धीरज रखिए और अपने हृदय को, अपने दिल को स्थिर कीजिए। इन वचनों के द्वारा अपने मन को स्थिर कीजिए, या किसी के कहने में, किसी के फुसलाने में बहक मत जाना, बल्कि जैसा प्रभु ने कहा है कि वो एक नियुक्त समय पे, जो समय उसने ठहराया है उस समय पे वो ज़रूर आएगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी के भी बात में मत आ जाना, बल्कि पूरी तरह से प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास रखिए, और वो प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान ने अय्यूब की परीक्षा ली, उसका सब कुछ उसने पूरी तरह से नाश कर दिया, ख़त्म कर दिया, परंतु उसने जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, विश्वास रखा, और वो पूरी तरह से धीरज धरकर परमेश्वर के सही समय का इंतज़ार कर रहा था, उसका प्रतिफल भी परमेश्वर ने उसे ज़रूर दिया। परमेश्वर ने अय्यूब को इतना आशीषित किया, इतना बहुगुणित किया कि जो कुछ भी उसकी संपत्ति नाश हो गई थी, जितने जानवरों का विनाश हो गया था, जानवर मर गए थे, वो सब कुछ परमेश्वर ने उसको दुगना दे दिया, दुगना। उसको समझिए 500 कुछ ऊँट थे तो उसने 1000 दे दिए, 7000 कुछ जानवर थे वो उसने 14000 दिए, सारी बातें, सारी संपत्ति उसको दुगनी मिल गई। आप सोचते होंगे कि सारी संपत्ति परमेश्वर ने अय्यूब को दुगनी दे दी, परंतु उसके बच्चों का क्या? परमेश्वर सर्वसमर्थ परमेश्वर है। परमेश्वर ने अय्यूब को फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां देकर के आशीषित किया, और उसकी बेटियां इतनी सुंदर थी कि उस पूरे देश में उसकी बेटियों के तुल्य, उसकी बेटियों के समान दूसरी कोई स्त्री सुंदर नहीं थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब कुछ परमेश्वर ने अय्यूब को लौटा दिया, उसकी धन संपत्ति सब कुछ दुगना दे दिया। किस लिए? क्योंकि अय्यूब उसके जीवन में उसने परमेश्वर को खुश किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी इस अय्यूब के समान अपने दुख की घड़ी में, परीक्षा के दिनों में अपने पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना है। परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखकर धीरज से उसकी प्रतीक्षा करनी है, उसका इंतज़ार करना है, उसकी बाट जोनी है। जब हम इस प्रकार से अपने कामों के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा परमेश्वर को खुश करते हैं, तब शैतान का अधिकार हमारे जीवन पर से ख़त्म हो जाता है। तब शैतान को हमारे जीवन के ऊपर जो इजाज़त मिली हुई होती है, वो उसके दिन ख़त्म हो जाते हैं। जब हम अपने परीक्षा में पास हो जाते हैं, तब परमेश्वर को यह अच्छा लगता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सोचते होंगे कि परमेश्वर ने शैतान को इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी अय्यूब के जीवन में काम करने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिनके बच्चे होते हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है, यदि आपका कोई लाडला बेटा है, वो आपकी सारी बातों का पालन करता है, आपका सुनता है, आप जो बोलते हैं वैसा करता है, और आपके घर पे जब कोई आपके दोस्त आ जाते हैं या रिश्तेदार आ जाते हैं, तब आप आपके बच्चों के बारे में, उस लाडले बेटे के बारे में अधिकतर आप उनसे बातें करते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि मेरा ये बेटा है ना, बहुत समझदार है, मेरी सारी बातें सुनता है, मैं जो कहता हूँ वैसा वो करता है, मैं कुछ चीज़ लाने के लिए बोलता हूँ वो सही चीज़ लेकर आता है, बहुत होशियार बच्चा है। उसी प्रकार से वो हमारा स्वर्गीय पिता है। जब परमेश्वर ने शैतान को कहा कि क्या तुमने पृथ्वी पर अय्यूब के समान भय रखने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, मेरा भय रखने वाला सीधा खरा व्यक्ति देखा है? यानी कि परमेश्वर ने अय्यूब की प्रशंसा इसीलिए की क्योंकि शैतान रात दिन मनुष्य के ऊपर दोष लगाता है। इस मनुष्य ने ऐसा किया, उस मनुष्य ने ऐसा किया, उसने मेरी सुनी है, उसने मेरी सुनी है, इसने इस जगह पे चोरी की है, उसने उस जगह पर हत्या की है, और मुझे उसके जीवन के ऊपर अधिकार चाहिए। ये शैतान का काम है, वो रात दिन मनुष्य के ऊपर दोष लगाता है। इसीलिए परमेश्वर ने अय्यूब की प्रशंसा की और कहा कि क्या तूने उसके तुल्य देखा है? उसके तुल्य पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जब शैतान ने परमेश्वर को कहा कि क्या वो यूं ही तुम्हारी बात मानता है, क्या वो यूं ही खराई से चलता है, सिधाई से चलता है, क्या तुमने उसकी सारी बातों को, सारी चीज़ों के ऊपर, सारी संपत्ति के ऊपर सुरक्षा कवच नहीं लगाया है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वो इसी प्रकार से मनुष्य के ऊपर दोष लगाता है और परमेश्वर से इजाज़त मांगता है, और परमेश्वर इसीलिए शैतान को इजाज़त देता है ताकि वो अपने बेटे को पूरी तरह से खराई में उतार सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सोने की परीक्षा, एक नासवान सोने की परीक्षा अग्नि में की जाती है, ये तपासने के लिए, ये तरासने के लिए कि देखें वो कितना खरा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा है, उस विश्वास की परीक्षा कैसी हो जाएगी? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सोचते होंगे कि हमारे पहले के जीवन में भी दुख था, बीमारी थी, और अब यीशु में आने के बाद भी हमें दुख ही उठाना पड़ रहा है, तकलीफ़ें हो रही है, बीमारियां ही आ रही है, तो फिर क्या फ़ायदा है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु पर विश्वास रखने के बाद शैतान हमारी ज़रूर परीक्षा लेता है, परंतु वो परीक्षा के समय पर वो परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ता, वो परमेश्वर हमें अकेला नहीं रखता, बल्कि उस परीक्षा से बाहर निकालने के लिए वो परमेश्वर रात दिन प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। और वो परमेश्वर जानता है कि ये मेरा बच्चा, ये मेरी बेटी ज़रूर उस परीक्षा की घड़ी में मेरा साथ देगी, मुझ पर पूरी तरह से निर्भर रहेगी, मुझ पर पूरी तरह से निर्भर रहेगा, और उस परीक्षा की घड़ी से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर हमेशा हमारा साथ देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चाहे कितनी भी दुख की घड़ी, कितनी भी बीमारी की घड़ी, कोई बड़ी से बड़ी समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, तो भी प्रभु आपके साथ में है। आप केवल आपके दुख के दिनों में धीरज रखिए, धीरज रखिए, क्योंकि धीरज रखना ये शब्द प्रभु ने बार बार कहे हैं, और बार बार ये शब्द बाइबल में दोहराया गया है। क्योंकि शैतान जब हमारे शरीर में कुछ बीमारी लाता है या कुछ जीवन में परेशानी लाता है, तब हम कितनी, सबसे पहली बात वो हमारे मन में डर लेकर आता है, और इस प्रकार का डर लाता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, इतनी बड़ी गांठ शरीर के ऊपर आ गई, अब इसका कोई उपाय नहीं है, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, अब इससे हमें कोई राहत नहीं मिल सकती। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस घड़ी में भी धीरज रखिए और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखिए, पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाइए और उसका इंतज़ार कीजिए। सही समय पे वो परमेश्वर हाथ बढ़ा करके आपको छुएगा और आपके जीवन में से वो सारी समस्याएं, दुख, तकलीफ़ें, बीमारियां निकाल डालेगा। अय्यूब के शरीर पे जो सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तलक बड़े बड़े फोड़ियाँ आई थी, वो परमेश्वर ने एक पल में उसे चंगा कर दिया। जितने दिन तलक उसकी परीक्षा की घड़ी थी, उतने दिन तलक उसने बहुत कठिन परिश्रम करके, बहुत सारी बातों का त्याग करके उसने उस दुख की घड़ी को बिताया। उसकी पत्नी ने जो उससे कहा कि तू अब भी परमेश्वर का नाम ले रहा है, अब भी अपनी खराई में बना है, अपने मुंह को खोल और परमेश्वर के नाम की निंदा कर, आखिर परमेश्वर ने तुझे दिया क्या है? जीना है तो जी या मर जा। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है ना, हमारे जो नज़दीकी लोग होते हैं, हमारे घर के लोग होते हैं, प्रिय लोग होते हैं, उनके भी मुंह से हमें ये कड़वे शब्द सुनने पड़ते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये इसीलिए होता है कि हम जान सके कि हम पर सबसे ज़्यादा प्यार रखने वाला केवल और केवल वो जीवित परमेश्वर है। हम किसी मनुष्य के ऊपर निर्भर न हो जाए, हम अपना भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर न रखें, बल्कि परमेश्वर के ऊपर रखें, क्योंकि हमें सच्चा सहाय करने वाला, सच्ची मदद करने वाला केवल और केवल वो परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे और सोचते होंगे कि हमें इस जीवन से कब छुटकारा मिल जाएगा, कब ये जीवन ख़त्म हो जाएगा, कब हमें वो स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा, कब हमें इस दुनिया से राहत मिल जाएगी। आप थक चुके होंगे, बेचैन हो उठे होंगे, निराश हो उठे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, धीरज धरकर परमेश्वर का इंतज़ार कीजिए, धीरज रखिए प्रभु के ऊपर, क्योंकि जिस प्रभु ने कहा है कि क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ने कहा है कि वो बहुत जल्द आने वाला है, और वो सचमुच बहुत ही जल्द आने वाला है।
जब हर एक कान यीशु के विषय में सुन लेगा, जब हर एक व्यक्ति तक उसके नाम का प्रचार हो जाएगा, तब वो बहुत ही जल्द उसके दूतों के संग आने वाला है इस संसार का नाश, इस संसार को ख़त्म करने के लिए और हमें उसके अनंत काल के जीवन में लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। और अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपके शरीर में जिस भाग पर बीमारी है आप वहाँ हाथ रखिए। यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर की हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख, संकट, परेशानियाँ प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आपके जीवन में काम करने वाले हर एक दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण छोड़कर निकल जाओ और वापस कभी मत आना। आपके दिल में पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आ जाए। आपका जीवन प्रभु के प्रकाश से, उसकी रोशनी से भर जाए। आमीन।